अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। हिंदू तमिल लीडर एलम ने स्टेन गन की नाली नीचे कर रखी थी। मैंने एक सेकंड में अंदाज़ा लगा लिया था कि उस पर मेरी बातों का खातिर खा असर हुआ है। उसने जैकेट की जेब से बुझा हुआ सिगार निकाल कर सुलगाया और धुआं छोड़ते हुए बोला, लेकिन महाराज, यहाँ आपका बैठना ठीक नहीं है। यहाँ रात को शेरों का जोड़ा आता है। आप यहाँ से दूर सामने वाले टीले पर जाकर तपस्या करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैंने अपने चेहरे पर एक रूहानी किस्म की बेनियाजाना मुस्कुराहट तारी करते हुए तमिल जबान में गीता का एक श्लोक पढ़ा और कहा, पार्वती देवी ने हमें जिस स्थान पर तपस्या करने को कहा है, हम उसी जगह तपस्या करेंगे। तुम लोगों ने हम पर जबर किया तो काली माता तुमसे इंतकाम लेगी। मैं बड़ी रवानी से तमिल जबान बोल रहा था। जब उनको मेरी तमिल जबान में रवानी और तमिल के श्लोकों से यकीन हो गया कि मैं तमिलनाडु का रहने वाला हूँ और शिव जी का भगत हूँ, तो उनका लहजा नर्म हो गया। कुछ काली माता के गजब से वो डर गए थे। उनके लीडर ने सिगार का कश लगाकर अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और तमिल में बोला, ठीक है भगत जी, तुम इस जगह बैठकर तपस्या करो, लेकिन रात को शेरों के जोड़े ने तुम्हें खा लिया तो काली माता को कह देना कि वो हमें कुछ न कहे। हमने तुम्हें वार्निंग दे दी थी। शेर के जोड़े का सुनकर मैं दिल में थोड़ा खौफजदा ज़रूर हुआ था, लेकिन मुझे इस ख्याल ने कुछ मुतमईन भी किया था कि बहुत मुमकिन है ये लोग मुझे वहाँ से भगाने के लिए शेरों के जोड़े का बहाना बना रहे हों। मैंने कहा, ओम नमः विश्वा, जय काली माता है। पार्वती माता, बाघ हमें कुछ नहीं कहेगा। तुम जाओ, हमें ज्ञान ध्यान करने दो, हमारी तपस्या भंग न करो। मैंने एक बार और जय शिव पार्वती का नारा बुलंद किया और आंखें बंद कर ली, जैसे महकमे में चला गया हूँ। लेकिन मैं बंद पलकों की चिलमन से इन तामलों को बराबर देख रहा था। इनके लीडर एलम ने एक कदम पीछे हटकर धीमी आवाज़ में कोई बात किया और फिर वो जिधर से आए थे उधर को चले गए। मैं वैसे ही समाधि लगाए बैठा रहा। ज्ञान ध्यान मुझे क्या करना था? मैं यही सोच रहा था कि यहाँ वारदात का तरीकाकार क्या होना चाहिए। मुझे पहली कामयाबी ये हो गई थी कि इन लोगों को मुझ पर शक नहीं हुआ था कि मैं सनहाली हुकूमत की सीक्रेट सर्विस का कोई आदमी हूँ। कम अज़ कम मैं यही समझता था, क्योंकि अगर उन्हें शक पड़ जाता तो वो सबसे पहले मेरे कपड़े उतरवा कर देखते कि कहीं मैं मुसलमान तामिल तो नहीं हूँ। ये काम उनके लिए बड़ा आसान था, लेकिन मेरे श्लोकों और काली माता की धमकियों और घन गरज ने उन पर फौरी तौर पर असर डाल दिया था। अब मुझे ये मालूम करना था कि इन तकरीबकार हिंदू तामिलों की नफरी कितनी है और मुसलमान ताजिक प्लड की पोशाली को उन्होंने कहाँ छुपा रखा है। ये हकीकत भी मेरे पेश नज़र थी कि उन्हें किसी वक्त भी मुझ पर सीक्रेट सर्विस के आदमी होने का शुबा हो सकता है और वो मेरा मुआयना कर सकते हैं। इसलिए मुझे एक तो अपने मिशन को तेज़ी से आगे बढ़ाना था, दूसरे बेहद चौकस रहना था। मुझे ये भी यकीन था कि किसी न किसी दरख्त पर से मेरी निगरानी हो रही है। चुनाचे मैं एक सच्चे शिव भगत की अदाकारी कर रहा था। मैं बार बार दोनों हाथ जोड़कर आसमान की तरफ उठाता, ओम नमः विश्वा का नारा बुलंद करता। जब इस गर्दान से थक गया तो उठकर नदी के किनारे गया। वहाँ से कुछ जंगली फूल और घास के खोशे तोड़कर उनका एक गुलदस्ता बना कर लाया और मंदिर के खंडर की बोसीदा डेवड़ी की दहलीज पर झुककर गुलदस्ता रख दिया। हाथ जोड़कर बैठ गया और श्लोक पढ़ने लगा। मैंने देख लिया था कि डेवड़ी के अंदर जमीन के अंदर से बहर को बुरा हुआ एक शिकस्ता पत्थर का शिवलिंग मौजूद था, जिसके आसपास रोड़े और कंकर बिखरे हुए थे। साफ लग रहा था कि यहाँ अरसे से किसी ने पूजा पाठ नहीं की थी। थोड़ी देर तक श्लोक पढ़ते रहने के बाद मैं वापस चबूतरे पर आकर आलती पालती मार कर बैठ गया। मेरा चेहरा जंगल के उस हिस्से की तरफ था जिधर वो लोग गए थे। मुझे कुछ देर इसी तरह बैठे रहने की ज़रूरत थी। मैं आधे घंटे तक एक ही पोज में साको तो जामद बैठा रहा। वक्त गुजरता चला जा रहा था। थोड़ी देर बाद दरख्तों में से मुझे एक तामिल आता नजर आया। उसके हाथ में एक नारियल और केले का गुच्छा था। अस्तीन गन उसके कंधे से लटक रही थी। चबूतरे से कुछ दूर उसने रुक कर पीछे देखा। मैं भी उसे नीम आंखों से बराबर तक रहा था। वो चबूतरे पर मेरे पास आ गया। उसने नारियल और जर्द केलों का गुच्छा मेरे सामने रख दिया और अदब से हाथ जोड़कर एक तरफ बैठ गया। मैंने आंखें बंद कर ली थी। 1 मिनट के लिए मैंने आंखें बंद किए रखी, फिर आंखें खोलकर इस तामिल तकरीबकार को देखा और हाथ ऊपर उठाकर तामिल जबान में कहा, शिवजी महाराज ने तेरी भेंट स्वीकार कर ली है। उस तामिल तकरीबकार की उम्र 20-22 बरस की होगी। उसका चेहरा बता रहा था कि वो कुछ कहना चाहता है। मैंने उस शुबे और क्यास का फ़ायदा उठाते हुए उसकी तरफ देखकर तामिल में कहा, मेरे बच्चे, तेरे मन की बधाऊ पार्वती देवी को मालूम है। भगवान शिवाजी की इच्छा से
तेरे मन की परेशानी दूर हो जाएगी। जो औरत तेरे घर में तेरी राह देख रही है उसके मन को भी जल्द सुख मिल जाएगा। यह मैंने अंधेरे में एक तीर चला दिया था। जाहिर था कि एक 20 बरस का जवान लड़का शहर छोड़कर इस जंगल में आ गया था, तो उसके घर में उसकी माँ बहन कोई औरत ज़रूर होगी जो उसके लिए परेशान होगी। माँ या बहन का नाम मैंने इसलिए नहीं लिया था कि क्या मालूम उसकी माँ जिंदा ना हो, और अगर माँ जिंदा हो तो बहन ना हो। इस वजह से मैंने औरत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। मेरा तीर ठीक निशाने पर बैठा। तमिल नौजवान ने हाथ बांधकर आजी से तमिल जबान में कहा, महाराज, मेरी माँ की हालत मेरे बगैर बहुत ख़राब हो गई है। वो मेरे बगैर एक पल नहीं रह सकती महाराज। अब मैंने उसे खरीदने की कोशिश करते हुए कहा, तो बच्चा, तुम अपनी माता के पास क्यों नहीं चले जाते? क्योंकि मुझे अभी अभी काली माता ने बताया है कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है। तमिल नौजवान बेचैन हो गया। उसने आगे बढ़कर मेरे पाँव पर सर रख दिया और रोते हुए बोला, महाराज, मेरी माता को बचा लें। काली माता से कहें कि वो मेरी माता को मरने ना दें। यह तमिल नौजवान मेरे काम आ सकता था, मगर इसके लिए बेहद एहतियात की ज़रूरत थी। पहली बात तो यह थी कि यह तमिल नौजवान जासूस भी हो सकता था, जिसे उनके लीडर एलम ने मेरी जासूसी के लिए भेजा हो। मैंने तमिल नौजवान को सख्ती से पीछे धकेल दिया और गुस्सीली आवाज़ में कहा, जाओ खुद जाकर काली माता से अरदास करो। मैं कौन होता हूँ तुम्हारी सिफारिश करने वाला? तमिल नौजवान सहम कर रह गया। मैंने गरज कर कहा, यह नारियल और केले उठाकर ले जाओ। मैं किसी के लिए शिव जी भगवान की प्रार्थना नहीं कर सकता। मैं साधु सन्यासी हूँ। तुम तो तोपें बंदूकें चलाते हो, जानवरों को मारते हो। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं कर सकता। तमिल नौजवान ने हाथ बांधकर कहा, महाराज, मैंने आज तक किसी जानवर को नहीं मारा। वो तो ये लोग दुश्मनों को मारते हैं। ये सनहाली तमिल हैं, मैं भारतीय तमिल हूँ। हम यहाँ अपने हिंदू तमिल भाइयों के लिए लड़ रहे हैं महाराज, परंतु मेरी माता ज़रूर बीमार होगी। यह मुझे वापस भारत नहीं जाने देते। मैं अपनी माता के दर्शन करना चाहता हूँ। उसने चंद जुमलों में मुझे बहुत कुछ बता दिया था। अगर वाकई इस नौजवान को भारत के तमिलनाडु से लाया गया है तो यह मेरे लिए बेहद मुफीद साबित हो सकता था, मगर अभी मुझे इसकी मुकम्मल स्क्रीनिंग की ज़रूरत थी। मैं इतनी जल्दी इसके बयान पर एतबार नहीं कर सकता था। मैंने आंखें निकाल कर कहा, दफ़ा हो जाओ, नहीं तो भस्म कर दूंगा। वो डर गया, जल्दी से उठकर चबूतरे से उतर गया। दूर खड़े खड़े उसने हाथ बांधकर मुझे नमस्कार किया और वापस जंगल में चला गया। दोपहर हो गई थी। मुझे भूख लगने लगी थी। इस ख्याल से केलों को हाथ नहीं लगा रहा था कि मुमकिन है कि दरख्त पर कोई तामिल तकरीबकार मेरी निगरानी कर रहा हो। फिर यह ख्याल आया कि अगर कोई तामिल तकरीबकार मेरी निगरानी कर रहा होता तो ये तामिल नौजवान मेरे पास कभी न आता। इसकी बातों से यह बात साबित हो गई थी कि वो अपने साथियों से छुप कर मेरे पास आया है। वो इसी तकरीबकार हिंदू तमिलों के गिरोह का आदमी था। अगर उनके लीडर ने किसी को मेरी निगरानी पर ममूर कर रखा होता तो इस तमिल नौजवान को ज़रूर खबर होती और फिर यह कभी मेरे पास न आता। बहरहाल मैं वक्त का इंतज़ार कर रहा था। यह तमिल नौजवान मेरा टारगेट ज़रूर था, और उसकी एक कमज़ोरी यानी उसकी बीमार माता और उसकी भारत में अपनी माता के पास जाने की ख्वाहिश मेरे हाथ ज़रूर आ गई थी। लेकिन इसके बावजूद मुझे उसके दिल को मज़ीद कुरेदना था, मज़ीद उसकी स्क्रीनिंग करनी थी। जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि यह तमिल नौजवान हकीकतन यहाँ से भागकर मगरबी भारत में अपनी माता से मिलने जाना चाहता है, मैं कोई कदम नहीं उठाना चाहता था। तामिल अलहदगी पसंदों की तारीख उस वक्त अपने इब्तदाई दौर में थी, और हमें इस किस्म की खबरें भी मिली थीं कि भारत के तमिलनाडु से भी बाज़ हिंदू तमिल नौजवान रजाकाराना तौर पर स्मगल होकर श्रीलंका में वहाँ के सनहाली तमिल हिंदू से जाकर मिल गए हैं और लंका के सनहाली मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद अमेज़ कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। अभी इस एलम गिरोह की सरगर्मियाँ मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयों तक महदूद थीं, लेकिन उनके अज़ैम बहुत जल्द लंका में हिंदू तमिलों के लिए एक अलहदा वतन की मांग करने वाले थे। लंका के बाद सनहाली अखबारों में इस किस्म के खदशात का इजहार भी किया गया था। ये अलहदगी की तारीख अंदर ही अंदर खोल रही थी। कभी कभी कहीं से लावा फूट कर बाहर निकल आता था, और हिंदू तमिल सनहाली तमिल मुसलमानों के अलावा सनहाली हिंदू लोगों का भी खून कर डालते थे। मैं इस तारीख के सारे पस मंज़र से अच्छी तरह वाकिफ़ था। भारतीय हुकूमत दर पर दाइन अलहदगी पसंद तमिल हिंदू की हिमायत कर रही थी और उनको असला वगैरह भी पहुंचा रही थी। इससे भारतीय हुकूमत का मकसद श्रीलंका में अफरा तफरी फैलाना और गैर यकीनी हालात पैदा करना था। जब सूरज बांस के गुंजान दरख्तों के पीछे गरूब होने लगा तो भूख मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई। केले का गुच्छा मेरे सामने पड़ा था, मगर मैं उसे हाथ नहीं लगाना चाहता था। मैं उठकर चबूतरे से नीचे उतर आया
और नदी के किनारे पीछम की तरफ चलने लगा। एक जगह जंगली केलों के दरख्तों का झुंड मिला। मैंने उन दरख्तों पर से कुछ केले तोड़े और नदी के किनारे बैठकर पेट भर कर खाया। फिर नदी का पानी पिया और वापस अपने चबूतरे पर आकर बैठ गया। मेरे पास कोई मोमबत्ती वगैरह भी नहीं थी कि जिसे जलाकर मैं रात को रोशनी कर लेता। सिर्फ एक माचिस झूले में मौजूद थी। शाम हुई तो मुझे बेख्तियार शेरों का ख्याल आ गया। अगर वो सचमुच रात को इधर निकले तो मैं उनसे अपना बचाव नहीं कर सकता था। इसका एक ही तरीका था जो जंगल में साधु लोग आमतौर पर इस्तेमाल किया करते हैं। मैंने इधर उधर से लकड़ियां, दरख्तों की शाखें और पत्ते वगैरह इकट्ठे किए और चबूतरे पर उनकी धोने लगे। आग के शोले फिजा में बुलंद हुए और मैं समाधि लगाकर बैठ गया। आहिस्ता आहिस्ता शाम का झपट्टा रात के अंधेरे में जज्ब होता चला गया। फिर जंगल में चारों तरफ हूक आलम तारी हो गया। शाम के वक्त दरख्तों पर जो परिंदे बोल रहे थे उन्होंने भी चुप साध ली थी। अलाव की आग भी मदम हो गई थी। मैं इस आग को मदम नहीं पड़ने देना चाहता था, क्योंकि ये आग ही शेरों को, अगर वो इस जंगल में थे, तो मुझसे दूर रख सकती थी। मैं उठकर दरख्तों के नीचे गया। वहाँ मुझे एक दरख्त का सूखा हुआ तना मिल गया जो एक तरफ पड़ा था। मैं उसे उठाकर चबूतरे पर ले आया और अलाव में डाल दिया। तना खोखला और सूखा था। बहुत जल्द उसने आग पकड़ लिया। मेरे इर्द गिर्द की फिजा उस आग से रोशन हो गई। इस रोशनी में मुझे वही तामिल नौजवान दरख्तों में से निकलकर अपनी तरफ आता दिखाई दिया। उसके हाथ में पीतल की गुड़वी और दूसरे हाथ में कोई लिपटी हुई शय थी। चबूतरे के करीब आकर वो रुका और अदब से बोला, महाराज, हमारे नेता ने आपके लिए भोजन भेजा है। यह भोजन इस गिरोह के लीडर एलम ने मेरे लिए भेजा था। इस ख्याल से कि साधु सन्यासी है, उसे भोजन भेज देना चाहिए। मुझे उस वक्त भोजन की ज़रूरत भी थी। पहले तो मैंने उसे डांट कर कहा, ले जाओ इस भोजन को अपने नेता के पास है। साधु संत भी जिनसे दूर रहते हैं, हम जंगली फल खाकर गुजारा कर लेते हैं, हमें संसार के भोजन से क्या। तामिल नौजवान ने पोटली और पीतल की गुड़वी जिसमें शायद पानी था नीचे ज़मीन पर रख दिया और हाथ बांध कर बोला, महाराज, आपने भोजन स्वीकार न किया तो काली माता हमारा नाश कर देगी। मैंने बाजार बेताल्लुकी से कहा, इसे यहाँ लाकर रख दो। वो बड़ा खुश हो गया। बड़े शौक से पोटली और पीतल की गुड़वी उठाई और मेरे करीब रखकर हाथ बांधकर अदब से खड़ा रहा। आस्तीन गाना भी उसके कंधे से लटक रही थी। मैंने उसकी तरफ आंख उठाकर देखा और सख्त लहजे में कहा, यहाँ से वापस चला जा, तू हमारी तपस्या भंग कर रहा है मूर्ख। वो सर झुकाकर नमस्कार कहकर वहाँ से चला गया। अलाव में आग उसी तरह जल रही थी। उसकी तपिश मुझे परेशान करने लगी तो मैं पीछे होकर बैठ गया। आहिस्ता आहिस्ता रात गुजरने लगी। अलाव की आग के शोले धीमे पड़ गए, मगर दरख्त का तना अभी तक धुआं दे रहा था और जली हुई लकड़ी के कोयले दहक रहे थे। मैंने पोटली को खोला। उसमें केले के पत्तों में उबले हुए चावल और भाजी थी। मैंने उसे खाकर दिल में खुदा का शुक्र अदा किया, गुड़वी से पानी पिया और दोबारा समाधि लगा दिया। मैं सारी रात इसी तरह समाधि लगाकर नहीं बैठ सकता था, इसलिए मैं असली साधु नहीं था। बहुत जल्द मुझे नींद आना शुरू हो गई। फिजा में खुनकी इतनी थी कि चारों तरफ जंगल में तारीकी और खामोशी छाई थी। मैंने एक हल्की सी जमाही ली और वहीं चबूतरे की घास पर लेट गया। अलाव की वजह से वहाँ मच्छर गायब हो गए थे। मुझे अभी तक दरिंदों यानी शहर का धड़का लगा था। मेरे पास कोई ऐसा हथियार नहीं था कि जिससे मैं किसी दरिंदे का मुकाबला कर सकता। अलाव में पहले लकड़ियों के चटकने की आवाज़ आती थी, अब ये आवाज़ भी गायब हो गई थी। मैं ज़मीन पर लेटा था, सर के नीचे बाजू दे रखा था। रात की इस मौज जैसी खामोशी में मुझे कुछ आदमियों के बातें करने की दबी दबी आवाज़ें सुनाई दी। मेरे कान खड़े हो गए। मैं हिम्मतन गोश हो गया। ये आवाज़ें दाएं जन्म मंदिर के खंडर के अकब से आ रही थीं। पहले तो मैं ये समझा कि कोई अंधेरे में मेरी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन ये आवाज़ें एक जगह रुकी हुई थीं। समझ में कोई लफ्ज़ नहीं आ रहा था। मैंने बहुत कोशिश की, मगर मेरी समझ में कुछ ना सका। आवाज़ें मज़ीद मध्यम हो गईं। मेरे कान उसी तरफ लगे थे। फिर मान एक नसवानी आवाज़ उभरी और इस तरह एकदम से बंद हो गई, जैसे किसी ने मुंह पर हाथ रख कर दबा दिया हो। साफ लग रहा था कि कोई किसी औरत को खींचे लिए जा रहा है। मैंने उठकर जिधर से आवाज़ें आ रही थीं उधर देखा। जंगल में उस तरफ हमें एक तरीके छाई थी और रोशनी की कोई एक लकीर तक नजर न आई। बाद में मुझे पता चला कि इलम के हुक्म से वहाँ मेरे आ जाने के बाद मुसलमान ताजक लड़की कमांडो पोशाली को वहाँ से निकाल कर किसी दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा था। उस वक्त मैं कुछ न समझ सका कि असल किस्सा क्या है। थोड़ी देर बाद आवाज़ें जैसे कहीं रिपोश हो गई और जंगल में फिर वही अलमनाक खामोशी छा गई।
इसके बाद मुझे कोई आवाज़ नहीं आई। खुदा जाने रात कितनी गुजर चुकी थी कि अलाव की आग बहुत धीमी हो गई थी और उसमें से अब सिर्फ धुआं उठ रहा था। तब मुझे शेरों के खौफ ने घेर लिया। दिल में ख्याल आया, तब कोने पत्थर के नीचे छुपाया हुआ अपना रिवॉल्वर निकालूं। फिर यह सोचकर इस ख्याल को जहन से निकाल दिया कि अगर मैंने फायर कर दिया तो शेर तो शायद नहीं मरेगा, लेकिन मेरा भांडा फूट जाएगा और इंतहा यह मिशन धरे का धरा रह जाएगा। सितारे आसमान पर चमक रहे थे। मशरक़ की तरफ सुबह काज़िब की नीली झलकियों का कहीं नामो निशान तक नहीं था। इसका मतलब था कि अभी पूरी रात पड़ी थी। मैं लेट गया, यह सोच कर के जो होगा देखा जाएगा। मुझ पर नींद का शदीद गलबा तारी होने लगा और फिर मैं ख्वाब खरगोश में डूब गया। आँख उस वक्त खुली जब सूरज की तेज़ धूप मेरे इर्द गिर्द फैली हुई थी। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया, इस ख्याल से कि कोई न कोई तामिल तकरीब कर मेरी निगरानी कर रहा होगा। मैंने हिंदू साधु के अंदाज में हाथ जोड़कर सूरज को प्रणाम किया, दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि रात शेरों के जोड़े ने सोते में मुझे चीर फाड़ कर नहीं रख दिया। नदी की तरफ जाकर गुस्ल वगैरह से फारिग होकर दरख्तों पर से कुछ केले तोड़कर पेट की आग बुझी। झूले में से सिंदूर की डब्बी निकाल कर माथे पर 3 मुतवाज़ी लकीरें खींची और चबूतरे पर आकर आलती पालती मारकर जैसे समाधि लगाकर बैठ गया। मेरा ख्याल था कि वही तामिल नौजवान मेरे लिए कुछ न कुछ खाने को लेकर जरूर आएगा। उसे मुझसे गर्ज भी थी, वो माता जी के लिए मुझसे प्रार्थना करवाना चाहता था। काफ़ी दिन चढ़ाया था मगर वो तामिल नौजवान ना आया था। दरख्तों पर परिंदे भी कुछ देर चहचहाने के बाद उड़ गए थे। मैंने महसूस किया कि जंगल में कुछ ज़्यादा ही सकूत तारी हो गया है। मैं चबूतरे पर बैठे बैठे थक गया था तो उठकर मंदिर के आगे टहलने लगा। पीतल की कुड़वी जो मुझे तामिल नौजवान दे गया था उसमें पानी डालकर मैंने चबूतरे पर रख ली थी। मैं जंगल की तरफ नहीं जाना चाहता था, यूँ खामखा मुझ पर जासूस होने का शुबा हो सकता था। कुछ देर मंदिर के सामने टहलने के बाद मैं चबूतरे पर आकर दोबारा समाधि लगाकर बैठ गया। इसी तरह दोपहर हो गई, मुझे फिर भूख लगने लगी। कोई भी मेरे लिए भोजन लेकर नहीं आया था। दिल में एक उलझन सी होने लगी थी कि कहीं तामिल नौजवान उनका जासूस तो नहीं था। भूख से तंग आकर एक बार फिर चबूतरे से उठकर केले के दरख्तों की तरफ निकल गया। सुबह से केले खा खा कर तंग आ गया था। ज़रा आगे गया तो शरीफे और जंगली पपीते के कुछ दरख्त नजर आए, उन पर तरोताज़ा फल लगा हुआ था। एक पपीता और कुछ शरीफे तोड़ कर खाया, कुछ फल साथ रख लिया और चबूतरे पर आ गया। दिन गुजर गया और शाम आ गई। मैंने अलाव रोशन कर लिया। तामिल तकरीबकारों के लीडर इलम को तो मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उस तामिल नौजवान को क्या हो गया था? उसे तो मेरे पास आ जाना चाहिए था। मेरे मिशन का अमल एक जगह रुक गया था, जिस तरह चलते चलते घड़ी की सुइयां एक जगह अचानक रुक जाए। रात मैंने किसी न किसी तरह काटी है। दूसरे रोज सुबह हुई तो मैं एक होशियार शिकारी की तरह जंगल में चारों तरफ वैसे देख रहा था जैसे किसी जगह अपने शिकार की मौजूदगी का सुराग लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। आखिर मैं उठकर मंदिर के हक़ में उस तरफ चलने लगा जिधर से एक रात पहले मुझे दबी दबी इंसानी आवाज़ें आई थीं। उनमें मुझे ऐसा लगा था कि किसी औरत की आवाज़ भी थी। औरत की उस आवाज़ को जैसे किसी ने मुंह पर हाथ रख कर दबा दिया था और जिसे मैं ताजिक मुसलमान कमांडोलर की पुशाली की आवाज़ समझा था। मंदिर के हक़ में भी बांस के झाड़ उगे हुए थे, उनके बीच में से छोटा सा रास्ता आगे एक कदम घास के किते की तरफ निकल जाता था। मैं दबे पाँव घास में से गुजरता गया। घास का यह किता ख़त्म हुआ तो सामने बांस के घने दरख्तों के दरमियान जगह जगह छोटे छोटे मचान बने हुए देखे। ये बांस के मचान थे जो दरख्तों के दरमियान ज़मीन से 4 फुट की बुलंदी पर बनाए गए थे। पहले तो मैं जल्दी से एक तरफ हटकर छुप गया और कान लगा दिया कि कहीं से किसी की आवाज़ तो नहीं आ रही है, मगर हर तरफ मौज जैसी खामोशी थी। किसी जानवर की इधर उधर दौड़ने की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। मुझे कुछ हौसला हुआ और मैं दबे पाँव चलकर उन मचानों के दरमियान आ गया। ये कुल 7 मचाने थीं। इनके ऊपर घास फूस बिछा हुआ था। एक दो मिट्टी के बर्तन इधर उधर ऊंधे पड़े थे। मैंने ज़मीन पर झुक कर देखा। मुझे घास में स्टेन गन की गोलियों के पीतल के खाली खोल बिखरे हुए मिले। अब सारा मामला मेरी समझ में आ गया था। हिंदू तमिल तकरीबकारों का गिरोह वहाँ से नकल मकानी कर गया था और जाहिर है कि अपने साथ मुसलमान कमांडो लड़की पोशाली को भी लेता गया था। तामिल लीडर एलम मुझे वहाँ से नहीं उठवा सका था, लेकिन इस खतरे के पेश नज़र कि कहीं मेरा ताल्लुक लंका की सीक्रेट पुलिस से न हो, वो अपने साथियों के हमरा खुद ही वहाँ से किसी दूसरे जंगल में चला गया था। मैं वापस मंदिर के चबूतरे पर आकर बैठ गया। मेरे जहन ने तेज़ी से सोचना शुरू कर दिया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरा अब वहाँ बैठे रहना बेकार था। मुझे इन लोगों के ताक़ुब में जाना चाहिए था, लेकिन अब अगर मैं उनके दरमियान जाता हूँ
तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो मुझे लंका सिगरेट पुलिस का एजेंट न समझें और हमला करके मुझे हलाक करने की कोशिश न करें। मैं कोई दूसरा भेष बदलने की पोजीशन में भी नहीं था। मैं बेचैनी के आलम में मंदिर के चबूतरे पर टहल रहा था कि मुझे ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे कोई झाड़ियों में चला रहा हो। मैं जल्दी से बैठ गया और हाथ में पकड़ी हुई माला चलानी शुरू कर दी। मेरी आंखें जंगल से मंदिर की तरफ आने वाले रास्ते पर लगी हुई थीं। फिर मुझे वहाँ उसी तमिल नौजवान की शक्ल नजर आई। अस्टेन का नाभि उसके कंधे से लटक रही थी। हाथों में बांस की छोटी टोकरी थी। उस नौजवान को देखकर मेरी बुझी हुई उम्मीद की शम्मा फिर से रोशन हो गई। तमिल नौजवान ने करीब आकर झुककर मुझे नमस्कार किया और चबूतरे पर आकर टोकरी मेरे आगे रख दिया और हाथ बांधकर अदब से बैठ गया। मैंने चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा और मसनूई तुरशरोई से कहा, तुम फिर आ गए हो। मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था। वो हाथ बांधे अफसाना लहजे में बोला, महाराज मेरी माता के लिए प्रार्थना करें। मैं उसके पास जाऊँ तो वो जिंदा हो। मैंने सुना था कि वो सख्त बीमार हैं। अगर मर गई तो मैं भी जिंदा नहीं रहूँगा महाराज। प्रार्थना कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपनी माता जी के दर्शन को जाऊँ। पहली बात तो ये कि यह तमिल नौजवान पूरी तरह मेरे काबू में था। दूसरी ये कि मुझे 99% यकीन हो गया था कि यह तमिल लीडर इलम का भेजा हुआ आदमी नहीं है, बल्कि अपनी माँ की बीमारी की वजह से परेशान है और तमिल तकरीबकारों के गिरोह से भागकर भारत में अपनी माता के पास जाना चाहता है। मैंने 1% शक जो बाकी रह गया था उसे दूर करने के लिए उसे कहा, बालक मुझे ऐसा लगता है कि तू फरार हो जाएगा और तेरे साथी तुझे पकड़ लेंगे और तू मारा जाएगा। तमिल नौजवान का चेहरा उतर गया। उसे मुझसे इतनी अकीदत थी कि वो मेरी बात को पत्थर की लकीर जानता था। वो मेरे पाँव पर गिर पड़ा और बोला, महाराज कोई उपाय कीजिए। मैं अपनी माता जी के दर्शन को ज़रूर जाना चाहता हूँ। ये लोग मेरे दुश्मन हैं। अब मैंने उसे कुरेदा, मुझे तो तेरा कोई दुश्मन यहाँ नजर नहीं आता, फिर तो इनसे किस लिए डरता है। वो बोला, महाराज वो लोग आपकी वजह से रातों रात यहाँ से चले गए हैं और यहाँ से थोड़ी दूर एक दूसरे जंगल में अपना ठिकाना बनाया है। सुबह वो मुझे पहरे पर छोड़कर एक गांव को आग लगाने गया तो मैं आपकी तरफ भाग गया हूँ। महाराज कोई ऐसा मंत्र फूकिए कि मैं यहाँ से भागूं तो उनको नजर ना हो। जाफना पहुंचकर मैं स्टेमर में किसी न किसी तरह सवार हो जाऊंगा। मैंने अब ताजक लड़की पोशाली का खोज लगाने की खातिर उसे कहा, ला अपना हाथ दिखा। तूने मेरी इतनी सेवा की है कि तेरी मदद करने को जी चाहता है, तेरी बात को टाल नहीं सकता। तमिल नौजवान बेहद खुश हुआ। अपने हाथ को कमीज से साफ करने के बाद उसने मेरे हाथ में दे दिया। मैंने उसके कंधे से लटकी हुई स्टेन गन को देखा। फ्रेंच स्टेन गन थी जिसके ऊपर टेली लेंस भी लगा हुआ था। मैंने तमिल नौजवान के हाथों की लकीरों पर नजरें जमा कर कहा, तेरा नाम क्या है? कृष्णन महाराज, माधु कृष्णन। मैंने अपने चेहरे पर फिक्र तरद्दुद के तासुरात पैदा करते हुए कहा, कृष्णन मुझे जिस बात का डर था वही मैं तेरे हाथ की लकीरों में देख रहा हूँ। तमिल नौजवान कृष्णन ने परेशान होकर पूछा, महाराज क्या बात है, क्या देख रहे हैं आप? मैंने कहा, वही जो मैंने अभी अभी तुझे कही थी। तो जब भी यहाँ से भागेगा तो ये लोग तेरे पीछे पीछे जाएंगे और तुझे समंदर तक पहुँचते पहुँचते हलाक करके तेरी लाश समंदर में फेंक देंगे। कृष्णन का हाथ ठंडा हो गया था। उसकी आंखों में आंसू आ गया। उसने रोते हुए कहा, महाराज तो क्या मैं कभी अपनी माता जी का दर्शन नहीं कर सकूंगा? महाराज भगवान के लिए कोई उपाय कीजिए, मुझे इन राक्षसों से मुक्त कर दीजिए। इन्होंने बहुत से खून किए हैं, ये मेरा भी खून कर देंगे। मैंने झुककर उसकी हथेली की एक लकीर को गौर से देखा और फिर सर उठाकर तमिल नौजवान की आंखों में आंखें डालकर पूछा, कृष्णन तेरे हाथ की एक रेखा बता रही है कि जिस जंगल में तू अपने साथियों के हमरा रहता है वहाँ एक मुसलमान लड़की भी है। इस पर वो चौंक पड़ा। उसे मेरे साधु संत और गैबदान होने का पक्का यकीन हो गया था। उसने अपना सर मेरे पांव पर रख दिया और गिड़गिड़ा कर बोला, आप इंतरियामी हैं महाराज, आप तो इंतरियामी हैं, परंतु मैंने उस मुसलमान लड़की को अगवा नहीं किया। यह सारा काम हमारे लीडर एलम का है, वही उस पर जुल्म करता है। उसने उस लड़की को रस्सियों से बांधकर सुरंग में फेंक रखा है। ताजक लड़की पोशाली के बारे में मैं जो मालूमात हासिल करना चाहता था उसका निश्चय से ज़्यादा मुझे मालूम हो गया था। मैंने कृष्णन का सर ऊपर उठाया और उसके कंधों को थपथपाते हुए कहा, कृष्णन बेशक तेरा कोई कसूर नहीं, तो उस लड़की को अगवा करके नहीं लाया, पर जहाँ तू रहा है वहीं उस कन्या के साथ जुल्म हुआ। शिव भगवान के आगे तुझे उसका दंड देना होगा और उसके बदले तेरी माता जिंदा रहेगी। तमिल नौजवान तो मेरे कदमों पर लौटने लगा। वो रो रो कर कह रहा था,
भगवान के लिए मेरी माता जी को मरने से बचा लें। वो मर गई तो मैं भी मर जाऊंगा। मेरी माता जी को बचा लें।